जय कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भास गुप्ता की नई वीडियो में। भाई यहाँ आप देख सकते हैं आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन कार जिसका नाम है क्रेटा और ये है SO वेरिएंट जो कि IVT ऑटोमेटिक में आता है और ऑटोमेटिक की सेगमेंट में सबसे पहला ही ये कार है जो क्रेटा में आता है। आज इस कार के ओनर हैं हमारे साथ जिन्हों की ये कार है और अभी रिसेंट में उन्होंने कुछ महीने ही पहले इनको परचेज़ की है। आज उनसे पूछते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। तो इसके बारे में जो सवाल है हम पूछते हैं सर से अंदर की तरफ बैठ करके। आइए। तो भाई आज हमारे साथ हैं इस कार के ओनर जो है कि सुधांशु भाई, और आज ये इस कार की जो ओनरशिप रिव्यू है वो ये देंगे हमारी पूरी तरीके से। तो सबसे पहला हम सवाल पूछते हैं भाई से कि भाई आपने कब ये कार ली है? भाई मैंने ली थी लास्ट ईयर 2024 में दिसंबर की 24 में, मतलब अभी लाइक 5-6 महीने ही हो रहे हैं कार। हाँ। ठीक है। तो भाई अब तक आपने कितनी रन कर दी है ये कार? दिख रहा है 6373 के अराउंड। तो 6000 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये रन हो चुकी है। ये कार है पेट्रोल में, ऑटोमेटिक है, DCT 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है। 1.5 लीटर्स का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इस कार में है। पहले पूछते हैं भाई से कि भाई आपने ये कार क्रेटा जो है, सेगमेंट में और भी कार थी, ये करीब 18-19 लाख की आती है कार। हाँ जी। तो भाई इस कार जो सेगमेंट में है, जिस प्राइस रेंज में है, उसमें बहुत सारी कार्स आती हैं। उसमें स्कोडा की कुशाक भी आ रही है, टाइगुन भी आ रही है, और सेल्टॉस जो कि सबसे हॉट सेलिंग कार है इस समय, और क्रेटा भी है हॉट सेलिंग। तो ये कार सारी छोड़ के, एलिवेट भी है इसमें, तो ये सारी कार छोड़ के आपने ये कार पे आप कैसे मतलब सेटल हुए, ये बताओ आप। देखो जी, नो डाउट पहले हम मारुति की कार चलाते थे, ठीक है, तो थोड़ा मुझे चेंज चाहिए था, तो इसलिए और सारी एक्सप्लोर करी कार, बहुत सारी हमने। तो जैसे कि हम होंडा की एलिवेट में भी गए थे, और टाइगुन भी देखी थी हमने, कुशाक भी देखी थी। तो ये सब कार देखते हुए हमें बेस्ट इसलिए लगी क्रेटा क्योंकि इसका थोड़ा इंटीरियर वगैरह अच्छा था, और जैसे कि हम सबको पता है कि ये होंडा की कार रिलायबल है, होंडा की सारी कार सर्विसिंग अच्छी है, और हमेशा टॉप 1 में रहती है क्रेटा। नो डाउट कि बिल्ड क्वालिटी वगैरह, इसमें फीचर्स जो हैं वो सब कुछ अच्छे हैं, इसलिए हम क्रेटा पे आए थे। नहीं, बिल्ड क्वालिटी तो और भी कार्स की अच्छी है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, जैसे कि अब कुशाक और टाइगन की बात कर लेते हैं, वॉल्क्सवैगन वगैरह की, इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बट जैसे कि उसमें दिक्कत ये थी कि जो कार हमें वो दे रहे थे एज अ प्राइस रेंज के हिसाब से, जैसे कि 20 लाख की, 19 लाख की, मेरे को पहली बात तो ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी। तो ऑटोमेटिक में जैसे कि हमारा जा रहा था बजट, तो 20 लाख कुछ जा रहा था पार। दिक्कत वहाँ ये थी कि वो कॉम्पैक्ट गाड़ी लग रही थी, 20 लाख के प्राइस रेंज, 20 लाख के प्राइस के हिसाब से कॉम्पैक्ट लग रही थी। दिक्कत इसमें ये थी कि वो थोड़ा, जैसे कि इसकी वेन्यू के हिसाब से वो कार लग रही थी साइज में, वो कार वेन्यू के हिसाब से लग रही थी। तो स्पेस वाइज ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। हाँ, हालांकि जैसे मैं बता रहा था आपको कि मैं होंडा की एलिवेट देख रहा था, तो एलिवेट मेरे को अच्छी लगी थी गाड़ी। दिक्कत मैं उसमें मतलब दिक्कत यही कुछ नहीं कहूँगा ऐसा खुद तो, बट प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक थी। जैसे कि वो बजट फ्रेंडली है, उसका टॉप मॉडल भी मेरे को उस टाइम मिल रहा था कि 17,500 के आसपास मिल रहा था। बट उसमें मेरे को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगी कि इतना पैसा दे रहा हूँ, उसके बाद भी जैसे कि मेरे को चार और डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। अच्छा, उसमें चारों डिस्क ब्रेक आगे की डिस्क ब्रेक आती है। हाँ, आगे डिस्क ब्रेक मिलती है। इसमें चारों डिस्क ब्रेक मिलती है। और उसका जो ट्रांसमिशन है उसमें थोड़ा सा लैग है, उसके ट्रांसमिशन में थोड़ा सा लैग है। अच्छा। तो वो मुझे फील हुआ जब मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। दूसरा, एक छोटी सनरूफ हो गई, तो ये सब क्या है कि बच्चे वगैरह देखते हैं। हाँ, उसमें तो छोटी सनरूफ है, इसमें थोड़ी सी बड़ी है साइज। हाँ, इसमें थोड़ी साइज में बड़ी है सनरूफ। और जब मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी तो इसमें क्या है, रोड नॉइज ज्यादा आ रही थी होंडा एलिवेट में। अच्छा। तो इसमें तो कैबिन नॉइज बहुत अच्छा है, बाहर से कोई ऐसी आवाज नहीं आती है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा होंडाई पे जाना था, और रिकमेंड भी किया था कुछ लोगों ने। तो जैसे ऑटोमेटिक में DSG बताते हैं, टाइगुन में और जो स्कोडा की कुशाक वगैरह में आती है, DSG सबसे अच्छा गियर बॉक्स बताया जाता है सेगमेंट में ऑटोमेटिक के। तो उसको आपने मतलब नहीं थोड़ा सा प्रेफर किया? देखो, बेसिकली हमारा क्या था कि हमारी रनिंग ऐसी थी नहीं, ठीक है, तो रनिंग नहीं थी, उस हिसाब से मेरे को कार ऐसी लेनी थी कि थोड़ी भी चले कि भाई बंदा 20 लाख लगा रहा है, कम से कम माइलेज तो कुछ तो दे। हाँ, माइलेज कुछ तो दे। अब उनमें कंसर्न यही था कि माइलेज थी नहीं। DSG वगैरह ये अगर वेरिएंट भी ले लेता, और मेरे को खैर पेट्रोल पे आना था, तो पेट्रोल के हिसाब से मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि थोड़ी बहुत चले तो बंदा एवरेज कुछ तो दे ही दे। और उसके स्पेस भी आपको कम लगा? हाँ, स्पेस मेरे को मेन कंसर्न तो मेरा यही था कि स्पेस कम था। पीछे बैठते हैं तो कॉम्पैक्ट सी साइज में लगती है। और सेल्टॉस वगैरह जो था उसको किया कि सेल्टॉस क्यों आपने कैंसिल किया? कि देखो,
सर्विसिंग इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को। अच्छा, मैं किसी का शोरूम में, जैसे अच्छा। शोरूम गया था, अच्छा। विजिट किया था, वहाँ पे इतना उन्होंने एंटरटेन नहीं किया था अच्छा। उस हिसाब से। अच्छा। तो इसलिए मैं किया को प्रेफर नहीं किया। दूसरा, मैं गया था देखने, उनसे उनके पास इतने वेरिएंट नहीं खड़े थे जिस हिसाब से उनके पास कैटेगरी थी नहीं ऑटोमेटिक में। अच्छा। तो इसलिए मेरे को थोड़ा मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पाया एक तरीके से मैं किया को, इसलिए मैं एक बार किया के पास गया नहीं। मींस उनके जो शोरूम की जो बिहेवियर है उससे आप थोड़ा सा बस वो थोड़े नहीं, वो ठीक नहीं। हाँ। उनका थोड़ा एंटरटेन करना अच्छा नहीं लगा। Hyundai वालों का कैसा था? बेस्ट, ये बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं। अच्छा। अब जैसे कि मैंने पालम से गाड़ी ली है, ये अपना यहीं पर गुड़गांव से, ठीक है, हिमगिरी से मैं गाड़ी ली है। उनका एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी है उनकी, क्योंकि मैं फर्स्ट सर्विस करा चुका अपनी, मैंने वहीं से कराई है। अच्छा, मतलब सब कुछ ओवरऑल मेरी तरफ से ओके रिपोर्ट। तो मतलब क्रेटा की तरफ आने के लिए इतनी कहानी रही, आपने एलिवेट भी आपने हटाई सेगमेंट से, टियागुन भी हटाई और आपने कुशाक वगैरह सब हटा दी। मारुति के बाद दोबारा जाना नहीं था क्योंकि मैं पहले ओन कर चुका था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा कुछ अच्छी सी एक लुक वाली गाड़ी चाहिए थी। हाँ, नहीं तो आपका ऑप्शन तो बहुत अच्छा है कि जब आपने इस कार की डिलीवरी ली तो उसका डिलीवरी का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था Hyundai से। हाँ, Hyundai से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखो, आप दूसरी कंपनियों में जाओगे, सबकी अपनी अपनी सिस्टम होते हैं, बट यहाँ पे इनका बहुत अच्छा था, मतलब अच्छे से डिलीवरी दी थी और ऑन टाइम था, पेपर वर्क ऑन टाइम थे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई थी कि पेपर में इशू आए, कहीं पे कोई दिक्कत आए। केक कटिंग सेरेमनी वगैरह सब कुछ कराया था। बहुत लोग आजकल केक भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो सब कुछ कराया था उन्होंने। अच्छा। थोड़ी नॉन में थी एक तो इसलिए थोड़ा ज्यादा, अच्छा, तो ज्यादा प्रेफरेंस मिला था, तो इसलिए था। तो अब बात करते हैं इस कार की कुछ ऐसे प्रोस के बारे में जो कि आपने सेगमेंट के किसी और कार्स में, या आपने देखा होगा बहुत सारी कार्स को चला करके भी, कि आपको लगा कि यार इस कार में वो चीज़ एक्स्ट्रा है, या ऑटोमेटिक है तो कुछ तो चीज़ें होंगी जो आपको लगा हो कि हाँ भाई ये इस पे थोड़ा सा अच्छा फिट है, अच्छा वो मैं इस ऑप्शन पे गया। तो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी? वो मे बी डिटेल हो सकती है या कोई चीज़ हो सकती है, वो उसके बारे में कुछ बताओ। देखो, बेसिकली मैंने बताया इसको, एक तो सबसे पहले तो इसके लुक्स, ठीक है, तो बहुत अच्छे लुक्स है इसके। फर्स्ट कंसर्न मेरा यही था कि इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, इंटीरियर का लुक्स बहुत अच्छा है, जो इसका कॉकपिट है वो आप देख रहे हैं कितना सही लगता है, मतलब देखने बहुत में अच्छा है। और दूसरा, अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतना स्मूथ है कि बंदा ड्राइव करता है तो उसको ये नहीं पता चलता गियर कब शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। हाँ, और इसमें कुछ मोड्स दे रखे हैं, गियर में लैग्स नहीं आते, कोई लैग्स नहीं है। अच्छा, ठीक है। होंडा की सबसे स्पेशली बात यही है कि इसके जो गियर सिस्टम है बहुत इतना अच्छा है कि बंदे को पता नहीं चलता कि कोई इसमें लैग है, कुछ भी शिफ्ट हो रहा है। शिफ्टिंग बिल्कुल महसूस नहीं होती है कि कभी भी, और ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, सच बहुत बढ़िया ओवरटेक कर लेते हैं। तो बस यही था, इसमें मोड्स दे रखे हैं हमें, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। ऑटो होल्ड का ये ऑप्शन जो है, ऑटो होल्ड का इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जैसे कि हम ट्रैफिक में आ जाते हैं। अच्छा, ये ऑटो होल्ड वैसे बेसिकली है क्या? एक बार थोड़ा सा जनता को समझा दें। बेसिकली ऑटो होल्ड ये होता है जैसे कि हम जैसे हमारी गाड़ी रेड लाइट पे रुक रही है, अगर हमारा ऑटो होल्ड ऑन है तो उसमें क्या है, जैसे हमने ब्रेक लगा दिए तो उससे क्या है, हमें हैंड ब्रेक इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक है तो वैसे दे नहीं रखा, तो उसमें क्या है, जैसे हमने ब्रेक लगा दिया तो हम अपना पैर पीछे हटा लेते हैं। अच्छा। तो गाड़ी अपने आप हैंड ब्रेक लग जाती है। यूजुअली जो है नॉर्मल ऑटोमेटिक कार्स के अंदर आप जो है ब्रेक से पैर हटा नहीं सकते क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगी उतनी देर में अगर ड्राइव मोड पे है। लेकिन यहाँ पे ड्राइव मोड पे रखने के बावजूद अगर आप ऑटो होल्ड का ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो अगर आप वहाँ से एक बार को पैर हटा भी लेते हैं अपना ब्रेक से तो वो कार आगे नहीं जाएगी अनटिल अनलेस आप उसके अंदर थोड़ा सा एक्सेलेरेटर को आप पुश करें। ठीक है सर? हाँ जी। तो ये चीज़ थी जो कि एक ऑटो होल्ड का फीचर, बाकी और भी कार्स में आता है ये सेल्टोस वगैरह। हाँ, बाकी कार में भी आता है तो ये हाँ, लेकिन इसके नीचे के सेगमेंट्स में ये फीचर शायद लैग करता है, तो मैंने इसी कार में इसको देखा है। अभी नई सेल्टोस में मैंने इस चीज को मैंने देखा नहीं है नई सेल्टोस। ऑटो होल्ड के साथ ऑटो ऑफ बटन भी आता है इसमें। अच्छा। उससे भी क्या है कि अगर गाड़ी जैसे ऑटो होल्ड वाला हम फीचर बंद कर सकते हैं, बट ऑटो ऑफ वाला फीचर ये है जैसे कि हमने टाइट ब्रेक दबा दी है उसमें, तो उसमें क्या है गाड़ी आपकी बंद भी हो जाएगी और जैसे ही आप रेस दोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी और चलने लगेगी। अच्छा, वो पेट्रोल की बचत के लिए शायद। हाँ, पेट्रोल डीजल में भी यही फीचर है। ऑटो कट ऑफ के लिए जो चीजें आती हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके कुछ कॉन्स अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आपने 6000 चलाई है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगी हों कि हाँ ये कुछ मुझे लग रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि फीचर्स वाइज मैं कह दूं, बस थोड़े बहुत हैं जो मुझे लगता है कि कॉस्ट कटिंग की गई है, एज कि मैंने इतना पैसा दिया है, 18.5 लाख रुपए में परचेज की है। तो जैसे कि इसमें ड्राइविंग साइड में आपका ऑटो डाउन बटन नहीं दे रखा। अच्छा। कि नॉर्मली गाड़ी छोटी गाड़ियों में भी ड्राइविंग साइड ऑटो डाउन बटन होता है। अच्छा। तो अच्छा मींस इसके अंदर वन पुश डाउन हो जाती है, मिरर वगैरह। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है। अच्छा। वरना ऐसा तो इसमें कोई दिक्कत है। तो इस कार के अंदर ये जो ड्राइवर
ड्राइवर साइड विंडो डाउन का जो ऑटो का बटन होता है वो चीज़ इसके अंदर नहीं है, वो मैनुअली ही है पूरा, लाइक आपको दबा के रखना पड़ेगा तो वो ऊपर नीचे होता है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट कटिंग मुझे लग रहा है, जो कि किसी भी कार में यूजुअली होता नहीं है। तो कॉन्स के मामले में और भी कोई पॉइंट जो आपको लगता हो? नहीं है सर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इस कार को अगर कोई लेना प्रेफर करना चाह रहा है, तो अगर कोई लेना चाह रहा है तो आप क्या कहते हैं उस कार को, लाइक उस कोई अगर हमारी ये वीडियो देख रहा है जो कोई ये कार लेना चाहता हो, तो डेफिनेटली मैं तो उसको रिकमेंड करूंगा कि इस कार पे जाए। और मैंने रिकमेंड किया है, मेरे दोस्त ने भी ये कार लिए, परचेज किया, सेम कार, सेम मॉडल, सेम वेरिएंट, सब कुछ उसने सेम कलर भी सेम लिया है। मेरी कार को देखते हुए उसने सेम सब कुछ लिया है और उसने जनवरी में परचेज किया, तो वो भी काफी खुश है। उसने 10,000 चला भी दी गाड़ी, 10,000 चला भी दी है उसमें। और अच्छा, पेट्रोल में सबसे बड़ा कंसर्न आपने पेट्रोल में ली है, डीजल में भी आती है, तो डीजल में ना जाने का ऑब्वियस सा एक मुझे पता है रीजन क्या होगा। वो ये देखो, 10 साल वाला, दिल्ली में रहते हैं तो 10 साल वाला रीजन है। तो पेट्रोल में जैसे आपने लिया है, इतनी बड़ी कार है, तो इसकी एवरेज मुझे नहीं लगता शायद कोई 8-9 से ऊपर होगी। नहीं, एवरेज ठीक है इसकी, देखो चलाने के ऊपर है, सब सही बताऊं तो। अब जैसे मेरा दोस्त है वो थोड़ी रफ चलाता है, तो उसकी गाड़ी वो हद मार के भी 11-12 ही निकाल पाता है। वो चाहे सिटी हाईवे मिक्स है उसका, फरीदाबाद अप डाउन है। अच्छा। तो अब मैं चलाता हूँ इसको, तो मेरा क्या है कि अगर मैं सिटी में भी चलाऊंगा तो मैं इसकी 12 आराम से निकाल लूंगा, और हाईवे पे चलाऊंगा मैं 16 निकाल सकता हूँ। मींस 12 की ट्रैफिक में 12 का मतलब 12 का एवरेज दे रही है ट्रैफिक कंडीशन में, दिल्ली के ट्रैफिक में। और लाइक हाईवे पे मैं इसकी 16 निकाल सकता हूँ। 16 ओके। तो 16 की एवरेज भाई पेट्रोल के ऑटोमेटिक वेरिएंट में जो है क्रेटा मतलब दे रही है यार। तो अब डीजल में तो मुझे लगता है शायद 20 प्लस है, अगर आप हाईवे पे हो और सिटी में हो तो फिर आपकी 18 होगी आराम से। तो डीजल तो भाई हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में नहीं लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो पेट्रोल ही अब जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ये मुझे लगता है कि इसका एवरेज है। और इसके क्योंकि हमारी आपको बताया कि हमारी रनिंग कम है, तो इसलिए हमने ये प्रेफर की थी पेट्रोल वेरिएंट। इसमें ये जो मोड्स वगैरह के बारे में, क्या आप इसके बारे में कुछ समझा सकते हैं थोड़ा सा, अगर मैं दिखाऊं लोगों को, तो क्या आप इस मोड्स के बारे में कुछ बताएं? बेसिकली इसमें मोड्स के हिसाब से, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे इको मोड है, यहाँ पे इको मोड है, और आपके बाद इसको आप शिफ्ट करेंगे स्पोर्ट्स मोड में हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल मोड आता है। तो ये जैसे सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं तो हम इको मोड पे चला सकते हैं इसको, और नॉर्मल मोड पे चला सकते हैं, जैसे कि इसमें हम स्पोर्ट्स मोड भी दे रखा है। स्पोर्ट्स मोड पे इसका क्या आपको एवरेज मिलती होगी? देखो स्पोर्ट्स मोड में बहुत कम एवरेज है, उसमें क्या है कि एकदम से आपका ड्रॉप होने लग जाता है, जितना भी इसमें दिखाता है किलोमीटर पर लीटर। और आपके जैसे कि इसमें अदर मोड्स भी, जैसे स्नो मोड भी है, और मड मोड दे रखा है, सैंड मोड दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर तो ये सब तो खैर मैंने यूज करा ही नहीं है अभी तक। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड्स दिखा रहे हैं। मुझे शायद लगता है कि मे बी जब तक आप इसको चला के नहीं देखेंगे एक बार, हाँ, तो इसके बारे में तो अभी पता नहीं चल पाएगा, इसके बारे में नहीं सकता इसके बारे में, स्नो मड और सैंड। और मुझे लगता है शायद ये बहुत ही अर्ली स्टेज की कार है, ऐसे फीचर्स को हम तो ऐसे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे लगता है काफ़ी अर्ली स्टेज की कार है ये। मे बी थार वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ इसका पूरा सिस्टम ही है, इसका 4x4 सिस्टम, हाँ, डेडिकेटेड ही सिस्टम है। और इसमें तो लाइक मुझे लगता है सिर्फ ऊपर सुपरफिशियली दिखाने के लिए, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है। मे बी अब कितना यूजफुल आता है तो वो कभी भाई जाएंगे तो वो बताएंगे। तो भाई ये है पूरी अच्छी तरीके से इस पूरे ओनरशिप रिव्यू। मुझे लगता है इस कार के बारे में, लुक्स के बारे में बात हो गई, माइलेज के बारे में बात हो गई, और बाकी ये कितने की ऑन रोड पड़ी थी आपको? मुझे 18.5 की पड़ी थी। 18.5 की? अच्छा, और इसमें कुछ डिस्काउंट्स वगैरह? देखो क्रेटा पे यूजुअली कोई डिस्काउंट होते नहीं है, हर कोई मना ही करता है, आपको कहीं भी चल जाओगे क्रेटा पे कभी डिस्काउंट आया ही नहीं है, तो वही ध्यान में रखते जाना, इस पे क्रेटा पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपकी जान पहचान थोड़ी अच्छी है तो आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, जैसे एक्सपेक्टेड के 10-20, हाँ, इसके अराउंड मिल सकता है। अच्छा, आपने एक्सचेंज में कार दी थी क्या इसके लिए कोई? नहीं। तो भाई एक्सचेंज में भी कार नहीं है, तो 18.5 की ये पड़ी हुई है। और मैनुअल वाला इसका कितने से शुरू हो जाता है वेरिएंट? मैनुअल अगर आप बेस मॉडल लेके चलोगे तो मेरे ख्याल में 13.5 से स्टार्ट हो जाता है वो ऑन रोड। तो भाई लेकिन उसमें ये फीचर्स नहीं मिलेंगे, ये इतने अच्छी तरीके से जो लाइटिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और इसको जो आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह तो आप यूज़ करते हैं, वो भी मुझे लगता है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, मेरे को तो हाईवे पे बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इस कार में पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं? हाँ, पेडल शिफ्टर आते हैं, वो यूज़ करे हैं मैंने, जैसे कि मेरे को कभी भगानी होती है या फिर ओवरटेक करनी होती है तो मैं पेडल शिफ्टर यूज़ करता हूँ। तो पेडल शिफ्टर्स में भी कोई लैग नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, आराम से आप स्मूथली रन कर सकते हैं, जैसे एक हाई एंड कार्स में चलता है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया स्पोर्ट्स फील आती है इसमें। और इस सनरूफ के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर दिख रही है, इसके बारे में क्या कहोगे भाई? कितना यूज़ करते हो उसको प्रैक्टिकली, ये बताओ। सनरूफ जैसे कि अब पहाड़ों पे गया था तो वहाँ पे यूज़ करी थी थोड़ी सी,
तो ऐसे दिल्ली शहर में तो खैर प्रैक्टिकली है नहीं, बस ये लुक्स थोड़ी इनहेंस कर देती है अपनी गाड़ी की, तो इसलिए थोड़ी कंसर्न करी थी। और ये मुझे लगता है सेगमेंट में सबसे अच्छी सनरूफ इसकी है, सबसे बेस्ट सनरूफ है, बाकी इससे छोटी वाली मिलती है और ये काफी बड़ी मिल रही है, देखने में भी अच्छी है। तो घर वालों का क्या रहा इस कार को लेकर के, आपके वो सेटिस्फाई है इस कार से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर को सबसे पहले पसंद आई थी ये कार। अच्छा, तो उन्होंने ही इसको एग्री किया था कि ये उन्होंने इनिशियली सोचा था इस कार को कि मैं ये कार लूंगा? नहीं, इनिशियली ऐसा सोचा नहीं था। इनिशियली हमने बताया कि हम एलिवेट लेने वाले थे, तो बस ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक बार हम शोरूम में जाके एक बार जैसे ही हमने फर्स्ट लुक देखा इसमें, तो हम इस पे शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो भाई कितना अच्छा ये ओनरशिप रिव्यू रहा है हमारा। आप इस बात को कमेंट्स में बताइए, और कितने यूज़फुल आपको भाई सुधांशु भाई के कमेंट्स लगे आपको इस कार के ऊपर। मैं एक बार आपको इस कार की थोड़ा सा यहाँ पे जो डैशबोर्ड का लुक है ये दिखाना चाहूँगा भाई, जो कि इन्होंने बात की, थोड़ा सा जो एसी का सेगमेंट है, थोड़ा सा हवा आ रहा होगा, ये चीज़ें जो कह रहे हैं ये कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये एम्बेड हो रखी है। यूजुअली आप देखोगे यहाँ पे एक गोले सा बिल्कुल एकदम एसी का वेंट दिया होता है, यहाँ भी दिया होता है, यहाँ भी दिया होता है, इस तरीके से चलता है। लेकिन क्रेटा ने कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर Hyundai ने यहाँ पर इसको एम्बेड करके चली है कि लाइन से कहीं भी एसी का वेंट आप ऐसे स्पॉट नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस मैं आपको यहाँ से एकदम पास जा करके दिखाऊँ कि ये वेंट है यहाँ पर। तो भाई यही है कुछ लुक्स जिसके लिए लोग प्रेफर करते हैं, और बोनट यहाँ से पूरा दिखता है। ड्राइविंग डायनेमिक्स भी इसके काफ़ी अच्छे ने बताएंगे। और एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, इसके ड्राइविंग से रिलेटेड, इससे स्टीयरिंग कैसा है, इसके ब्रेक्स कैसे हैं? बहुत शानदार ब्रेक है। जैसे कि आपको बताया मैंने एलिवेट इसलिए नहीं ली थी क्योंकि इसमें 2 आगे डिस्क ब्रेक आते थे, इसमें 4 डिस्क ब्रेक रहते हैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनिशियली बंदा चलाएगा तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, झटके लग सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड ब्रेक है इसके, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से लगते हैं इसके ब्रेक। बाकी स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं है, गाड़ी काटने वाटने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो भाई ये हमारी तरफ से पूरा है इसका ओनरशिप रिव्यू, और इस कार को जितनी भी मतलब तारीफ़ की जाए कम है, और ये बात हकीकत है जब आप सामने से इस कार को देखते हो। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो आई होप आपको ये ओनरशिप रिव्यू जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अपनी कार तक जाने के लिए। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और अगर आप भी दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं और अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका भी ओनरशिप रिव्यू अपने चैनल पे ज़रूर डालेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे इस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा।